बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। कल हमने किया था मैथ्स क्लास 3 का मैथ। ये हाफ़ एंड क्वार्टर के कल क्वेश्चन किए थे। ये मैंने आपको पेज नंबर 7 होमवर्क दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह ये काम कर लिया होगा। आज हम आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। ठीक है। पेज नंबर 8 में आज उन्होंने बोला है कि 3/4 का कंसेप्ट। 3/4 3 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक चीज़ है, उसके 4 बराबर हिस्से हैं, उनमें से 3 हिस्से जो होंगे उसको बोलेंगे 3/4। 3/4 का क्या मतलब है? 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। एक चीज़ के आप 4 हिस्से करते हैं और उसमें से जो 3 हिस्से होंगे उसको कैसे लिखेंगे? 3/4। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है टिक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड। ठीक है। वो पिक्चर्स आपने टिक करनी है जिसके 4 हिस्से बने हुए हैं और उन 4 में से 3 हिस्से कलर किए हुए होंगे। ठीक है। फर्स्ट पिक्चर देखें, इसमें 4 हिस्से नहीं है, इसमें 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा कलर किया हुआ और एक हिस्सा कलर नहीं किया हुआ। इसको हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखें, 1 2 3 4, इसके 4 बराबर हिस्से हैं और 4 में से 3 हिस्सों को कलर किया हुआ है, जिससे उन्होंने बोला 3/4। तो ये 3 हिस्से कलर हैं और एक हिस्सा खाली है, मतलब ये है 3/4 की शेप। इसको हम टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट शेप है 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 में से 3 कलर किए हुए हैं, इसको भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 किया हुआ कलर और 3 छोड़े हुए हैं। ये भी 3/4 नहीं है। ठीक है। 3 पार्ट्स कलर होने चाहिए। 1 2 3 4, इन 4 में से 2 ब्लैंक है और 2 कलर किए हुए हैं, इसको भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 हिस्से हैं लेकिन 2 कलर किए हुए हैं, इसलिए इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शेड 3/4 ऑफ ईच शेप। हर शेप के तीसरे हिस्से को आपने कलर करना है। हर शेप के 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से कलर करने हैं। ठीक है। 3/4 का क्या मतलब है? 4 टोटल हिस्से हैं और उनमें से आपने 3 पार्ट्स को कलर करना है। फर्स्ट है 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसमें से एक को छोड़ के बाकी 3 को आपने कलर कर लेना है। इसी तरह 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 3 कलर करने और एक को छोड़ देना। 1 2 3 4, इसमें से एक को छोड़ के बाकी 3 को आपने कलर कर लेना। ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4, 1 को छोड़ के बाकी आपने 3 कलर कर लेने। ठीक है। ये पेज नंबर 8 था। अब हम आते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। फर्स्ट है, उन्होंने शेप्स हमें दी हुई है मुख्तलिफ और आगे उनका नाम बताया हुआ कि डिवाइडेड इनटू, जितने हिस्सों में वो डिवाइड किए गए हैं और उसको क्या कहते हैं और हर हिस्से को क्या बोलेंगे। ठीक है। फर्स्ट है शेप है पूरी गोल, इसको कोई भी हिस्सों में उन्होंने डिवाइड नहीं किया हुआ, इसलिए वो डिवाइडेड इनटू नो, कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। और इसको पूरे को क्या बोलेंगे? 1 होल। ठीक है। पूरे को क्या बोलते हैं? 1 होल। नेक्स्ट है, एक पूरी गोल दायरा है और उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसको क्या बोल रहे हैं? 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से को क्या बोलेंगे? 1 हाफ। ठीक है। एक हिस्से को क्या बोलेंगे? 1 हाफ। नेक्स्ट है, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। और हर हिस्से को क्या बोलेंगे? 1/3। 1/3 और उसको कैसे लिखेंगे? 1/3। ठीक है।
इनको लिखने का भी तरीका है, जो होल है उसको 1 लिखेंगे, जो 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड है उसको 1/2 लिखेंगे, जो 3 हिस्सों में बराबर हैं उसको 1/3 तीसरे 3 हिस्सों का 1 हिस्सा। इसी तरह 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया 1 2 3 4, उसको बोलेंगे डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और हर एक खाने को क्या बोलेंगे 1/4। ठीक है, हर पार्ट को क्या बोलेंगे 1/4। अब इसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसको क्या बोलेंगे डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और हर एक खाने को क्या बोलेंगे 1/5, और इसको ऐसे लिखेंगे 1/5। ठीक है, इसी तरह जब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो उसको बोलेंगे 1/6। इसी तरह 7 पार्ट्स में डिवाइड हो तो 1/7 1/7। 8 पार्ट्स होंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स, उसको हर पार्ट को क्या बोलेंगे 1/8 1/8। इसी तरह 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो 9 इक्वल पार्ट्स में है, तो हर खाने को क्या बोलेंगे 1/9 1/9। इसी तरह 10 इक्वल पार्ट्स होंगे तो 1/10 1/10। ठीक है, वो आपको समझ पेज आ गया, तो आपने पेज नंबर 11 का होमवर्क करना है। ठीक है, पेज नंबर 11 को आपने होमवर्क करना है। जिस तरह ये फर्स्ट देखे 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में है, तो उसमें से 1 कलर किया हुआ है, 1 का मतलब ये, और 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब 1/3। ठीक है, 3 हिस्सों में जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं 1/3। ये कितने हिस्सों में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6, जो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो तो उसको कैसे लिखते हैं 1/6। ठीक है, जो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा उसको क्या लिखेंगे 1/4। इसी तरह आपने ये नेक्स्ट पेज नंबर 11 के ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए आपका यही काम है मैथ का, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।